आप सबको जय मसीह। सच में हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद कहेंगे हमारे हृदय से। सच में हमें उसने उसके अनुग्रह, उसके कृपा के द्वारा ये सुंदर समय दिया और हम सब लोग मिलकर प्रभु को महिमा और प्रशंसा देने का ये अवसर मिला है। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। और जितने भी ये पटना VFC से जुड़कर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, आप लोग को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आइए हम इस समय परमेश्वर को महिमा अपने हृदय से प्रशंसा देंगे। और इस आराधनालय को, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले हम लोग वचन अध्ययन कर परमेश्वर की इस सेवकाई को हम शुरू करेंगे। आइए हम इस समय सब लोग मिलकर हम लोग भजन संगीता 100 अध्याय को हम लोग अध्ययन करेंगे। इस समय Psalm chapter 101-5. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Amen. परमेश्वर की इस वचन अध्ययन में हम सब लोग को परमेश्वर आशीष करें। आइए हम सब लोग मिलकर इस समय हम प्रार्थना करेंगे, इस सेवकाई को शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सेवकाई को आपके हाथ में रखता हूँ। परमेश्वर पिता, आप सहायता करें, आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति, सामर्थ्य हमारे ऊपर दे। धन्यवाद। और प्रार्थना करता हूँ मैं जितने भी लोग पटना VFC से जुड़कर आपको महिमा और प्रशंसा दे रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब को आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। सच में वो लोग जहीं कहीं भी हो, आपकी उपस्थिति दे, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन पर दे। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सेवकाई में प्रेजेंट वर्शिप जो लीड करने जा रहे हैं तो सिली दीदी, परमेश्वर पिता आप उसको सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, आपकी शक्ति सामर्थ्य दे। धन्यवाद। और हम प्रार्थना करता हूँ मैं वचन के समय आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। इस सेवकाई में जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, उन सब में आप हमें सहायता कीजिए, आपकी शक्ति सामर्थ्य दे दीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया। सच में परमेश्वर का हम अपने हृदय से हम महिमा और प्रशंसा देंगे। सच में वो कितना महान परमेश्वर है। सच में हम लोग को बनाया है ना। सच में परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। सच में हमारे हृदय से हम लोग उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितना भी समस्या है ना, जितना भी प्रॉब्लम है, जो बीमार है, जितना भी हमारे दोस्तों का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, और जो भी समस्या में है, जो भी प्रॉब्लम में है, उन सब लोग को हम इस समय प्रार्थना में याद करेंगे। आइए हम उस सब लोग को हम उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग हमारे हाथ को उठाएंगे और हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु से दुआ करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी के लिए है ना, हमारे रिलेटिव्स के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे जो भी समस्या में है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी समस्या में है, जो भी दुख में है, जो भी बीमार है परमेश्वर पिता, उन लोग पर आपका कृपा, आपकी प्रेम उन लोग पर बने रहे परमेश्वर पिता। उन लोग को सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी बीमार है उन लोग को चंगा होने में सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन लोग पर मैं बोलता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी समस्या में है परमेश्वर पिता, उन लोग को सहायता कीजिए। उन लोग को उस समस्या से निकलने में उन लोग को आप रास्ता दे परमेश्वर पिता। सच में आपकी रास्ता, आपकी मार्ग हो
अब वो लोग देख पाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूँ मैं, आप उन लोग को अगुवाई करें, उन लोग को माइंड को आप गाइड करें, उन लोग को साथ आप बात कीजिए परमेश्वर पिता। सच में उन लोग को उस समस्या से निकलने में आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके नाम में परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। सच में उन लोग को शांति दे, उन लोग को अनुग्रह दे, उन लोग को कृपा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं। और हम प्रार्थना करते हैं सारे चीज़ आपके हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु को महिमा और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थ्य महान परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन बनाया हम लोग के लिए। ओ यहोवा, हम आपको आराधना स्तुति करने के लिए तैयार है। आपका उपस्थिति हमारे बीच में आए है। हम सबको आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना, आपको प्रशंसा करने के लिए आप हमें मदद करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। तो आइए हम सब ताली बजा के हम गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। फिर से गाएंगे, आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मेघदूत, राहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मेघदूत, राहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। स्तुति प्रशंसा करें, यूं ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। तो आप आनंदित है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारा स्तुति और आराधना का योग्य है। उन्होंने हमें सृष्टि किया और हमें अद्भुत और भयानक रीति से हम सबको रचाया। हमारा जरूरत सब पूरा करता है और हमारे लिए एक सुंदर योजना बना के रखे है। हालेलुया, अनंत काल जीवन परमेश्वर हम लोग के लिए रखा है। हालेलुया, शांदालालाला, ओ रावासेखे, ओ आपका उपस्थिति आया हमारे
हमारे बीच में। हालेलुया। हर एक घर में, हर एक परिवार में आपका उपस्थिति होने के लिए हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन, आज का सुबह, अभी सिवा परमेश्वर आपका प्रेजेंस हर एक घर में, हर एक परिवार में होने के लिए हम प्रार्थना करता है। शांता ला 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 ला। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रेम कितना महान है परमेश्वर, आपका प्रेम कितना गहरा है पिता परमेश्वर, कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। शांता ला ला ला। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम सब लोग मिल के गाएंगे गहरा प्यार से, तूने प्यार किया प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब लोग ये गाना गा के परमेश्वर का आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, रस गहरा है प्यार तेरा, मास गहरा है प्यार तेरा। गहरा प्यार, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मास गहरा है प्यार तेरा, मास गहरा, मास गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। तुझे, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। तू सत्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, yes Lord, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रावा शांदरा रा रा, गहरा प्रेम से हमने, आपने हमें प्रेम किया। यस लॉर्ड, गहरा प्रेम से आपने हमें प्रेम किया, हमें प्यार किया। हालेलुया। आप प्रेम है, आप प्रेम है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ शांदला, थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है कि आप हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
भरोसा करता है और आप अपना वचन, अपना वादा को हमेशा निभाता है। हालेलुया। Oh, we worship you. We praise you, God. Oh, what a wonderful God you are. Hallelujah. Oh, shandalalala. तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। आइए हम सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल प्रभु, हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको, हालेलुया, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको प्रभु, हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरे मेरे खुदा। हालेलुया। तू आंखें खोल मेरे मेरे खुदा। तू आंखें खोल,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, we are here. We are here. I am here, oh Lord. I am here to worship you, Lord. Oh, hallelujah. I worship you, Lord. I thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Yes, Lord. आपका नाम को ऊंचा करते हैं, आपका नाम को जय जयकार करते हैं। हालेलुया, शांदला, हालेलुया। और आखिरी में फिर गाएंगे हालेलुया। सब लोग अपना अपना हाथ उठाए और गाएंगे हम सब लोग मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका प्रेम के लिए प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया, आपका प्रेम के लिए हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, आपका गहरे प्यार के लिए हम गाते हैं हालेलुया, हालेलुया, शांदरा। धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका प्यार, गहरे प्यार के लिए और आपका वादा के लिए कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हर एक स्तुति, हर एक प्रशंसा आपका हो। हालेलुया। जितना भी आपको महिमा दे रहे, अपना अपना घर से आप सबको जानता है। आप सबको आशीष करे, आपका आशीष भरपूर होने पाए हर एक जीवन में, हर एक परिवार में आपका आशीष हम मांगते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु आप हम सबको आशीष करते रहिए, हम सबको आपसे प्रेम करने के लिए और हमेशा आपको स्तुति आराधना करने के लिए आप हमेशा ऐसे हम सबको हमेशा स्तुति और आराधना करने के लिए सहित मदद करते रहिए। हालेलुया। ये सुंदर समय आपने दिया हम सबको आपका नाम को प्रशंसा करने के लिए। शांदला, धन्यवाद। हर एक आशीष के लिए आपको धन्यवाद, आपका गहरे प्यार के लिए आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। ऐसे ही आप परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते रहिए। सिर्फ कलीसिया जब हम एक साथ मिलता है तब नहीं, लेकिन आपका घर में, आपका जहाँ काम होता है वहाँ पे भी आप प्रशंसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और दान के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें फिर से एकत्रित किया इस आराधनालय में। प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी महिमा के लिए आपने हम सभी लोगों को एकत्रित किया है, आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित किया है। इसलिए आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ दिया और उन्हीं में से अब कुछ दान को खुशी खुशी आपके लिए लेके आए हैं, आपको भेंट देने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर आप उसे स्वीकार करें और उस दान पे आशीष करें ताकि उस दान में और बरकत होने पाए।
सभी लोगों के दिलों को खोले और प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम और खुलकर आपके लिए दान देने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा है, हम सब लोग ने प्रभु को पूरे दिल से आराधना किया और आज भी प्रभु ने हमको फिर अच्छा मौका दिया उनकी उपस्थिति में आके उनको आराधना करने के लिए। हालेलुया। वो हमारा आराधना के योग्य है, वो हमारा स्तुति के योग्य है। हालेलुया। तो आइए हम वचन जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। सच में आपने हम सब लोग को सहायता किया प्रभु। आज भी आपके उपस्थिति में हम आगे प्रभु आपको आराधना करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु, और हमारा जीवन में प्रभु आपके उपस्थिति और आपको वचन को के हमारा जीवन को जो परिवर्तन करने वाला वचन सुनने के लिए आपने मौका दिया। हम अपने को प्रभु और सुनने वाला सबको भी आपके हाथ पे सौंपता हूँ प्रभु। हम सबको मदद करने के लिए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। तो आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर का प्रेम, है ना, द लव ऑफ गॉड। और ये हम वचन के लिए रोमियो 5 का 6 से 11, रोमियो 5 का 6 से 11 हम वचन पढ़ने के लिए यहाँ से हम निकले हैं। ये वचन हम सुनेंगे। रोमियो 5 का 6 से 11 वचन 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। 7। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाफ करे। 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। 11। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। आमीन। तो धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग ने वचन में सुना है कि फॉर वाइल वी वे स्टिल हेल्पलेस, है ना, वचन से में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। तो हम भक्तिहीनों मतलब हम क्या था, अनगॉडली था। वी वे अनगॉडली, हम धर्म भ्रष्ट था, है ना, अनगॉडली, भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह ने मारा। तो इसका अर्थ है कि हम जब परमेश्वर को हम विश्वास नहीं करता था या हम उसके खिलाफ में था, मतलब वो हमारा आराधना जो उसको लायक था, या हम जब परमेश्वर जो महान है उसको जो हम उसका महानता या उसको जो हम भक्ति या उसको हम आराधना उसको हम आदत करना था, वो जो नहीं देता है, अनगॉडली मतलब परमेश्वर को जो नहीं मानने वाले लोग, और हम परमेश्वर के कार्य को हम घृणा करने वाला, ये ना, और हम विकेट मतलब अनगॉडली, धर्म भ्रष्ट, मतलब ऐसा समय ही था। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा। और सिर्फ ये नहीं है कि हम हेल्पलेस मतलब क्या है, हम अपने से परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कुछ उपाय नहीं था। हम कमी था, हमारा जीवन में बहुत ऐसा चीज़ था, हम परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए या परमेश्वर के पास आने के लिए हमारा पास कुछ भी लायक नहीं था। ठीक है, तो जब हम ऐसा समय ही था कि परमेश्वर ने हमारे लिए मारा, ये वचन में लिखा हुआ है। और यूहन्ना 3 का 16 में भी ये वचन, रोमियो 5 का 6 से 11, ये दोनों को बहुत मिलता जुलता है, ये दोनों प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के विषय में जब बोलने से। तो और दूसरा पॉइंट जब हम देखना चाहता था, हम जब पापी ही था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा।
तो उसके आगे हम 60 पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है शायद कुछ लोग या मतलब थोड़े लोग तो जो अच्छा लोग है या जो धर्मी लोग है, ऐसे लोग के लिए तो शायद कुछ लोग तो अपना जान भी देने के लिए तैयार हो दे सकता है ना। और लेकिन परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे जो हमने जो देखा हुआ है, परमेश्वर ने जब हम उनके विरोध में ही था या हम जब पापी ही था मतलब क्या है, जब हम पापी ही था उसने हमारे लिए मारा, यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा। और यहाँ पे पापी लोग मतलब क्या है, जो हम गिरे हुए लोग है ना, या जो करप्ट हो चुका है, जो हम गंदा है और जो हम मनुष्यों में से भी हम एकदम गिरे हुए नीच वाले लोग है ना, या एब्सोल्युटली नथिंग लवली इन अस, हम जैसे लोग जो उसको प्रेम करने के लिए कुछ भी लायक नहीं था, ऐसे लोग जो पापी मतलब है ना, जो लोग पॉल्यूटेड, जो लोग वो लोग जो एकदम गंदा, एकदम गंदगी और एकदम पापी लोग, जो गिरे हुए लोग है ना, परमेश्वर के सामने हम सब पापी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो धर्मी, ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को जो खोजता है। और इसका कहना यह है परमेश्वर की स्टैंडर्ड के अनुसार हमने जो कितना भी जो भला काम करता है वो सब तो उनके नज़र में उनके पवित्रता से जब हम देखते हैं वो फिल्थी रैग्स, वो डस्टबिन में हम पूरा फेंकने वाला ऐसा गंदगी चीज़ ऐसा हमको फेंकने के लिए लाई था। और परमेश्वर ऐसे लोग के ऊपर में क्रोधित था, परमेश्वर उन लोग के पास में गुस्सा है। और एक्चुअली यहाँ पे परमेश्वर ने हम खुद भी परमेश्वर के विरोध में था है ना। तो ऐसा समय में यीशु मसीह के लहू है ना, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारा पृथ्वी में भेजकर उसी ने हमारा लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मारा और अपना खून बहाकर हमको धर्मी ठहराया। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम पहले परमेश्वर का विरोध में था, लेकिन यीशु मसीह ने हमको आकर उनके परमेश्वर और हम दोनों पहले अलग था, लेकिन इसके मृत्यु के वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करा दिया। अभी हम परमेश्वर के पास वापस आ सकता है उनकी मृत्यु की वजह से है ना। तो फिर 8 में जब हम देखते हैं 8, 9 अभी 10 में जब हम देखते हैं तो for if while we were enemies we were reconciled to God through the death of his son, then how much more having been reconciled will be saved by his life है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह हम जब परमेश्वर के दुश्मन ही था, when we were still enemies of God, 10 में क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है ना। तो जब हम उनके साथ दुश्मनी था, ये दुश्मनी परमेश्वर ने एक्चुअली उसी ने हमारा तरफ से हमारा विरोध में उसने नहीं आया, लेकिन हम मनुष्य अपना पापी, अपना अभिलाषा या अपना स्वार्थी के लिए ना हमने क्या किया, उनके विरोध में उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके हम अपना मर्जी में हम चला गया था। तो ऐसा करके हम उनको एक बहुत भयंकर दुश्मन बना दिया था परमेश्वर के साथ हम, और उसके साथ हॉस्टाइल हो गया है ना अगेंस्ट गॉड, और उसके साथ हम यूथ डाल दिया। परमेश्वर बोलता है ये करो, और हम सब मनुष्य उसके खिलाफ में करते थे ऐसे वचन, एनिमीज, दुश्मन मतलब है ना। गॉड वॉज द ऑफेंडेड पार्टी। तो किसको बुरा लग गया? परमेश्वर को। वी हैड टू बी रिकॉन्साइल्ड टू गॉड। इसलिए अभी हम परमेश्वर और हम दोनों एकदम दुश्मन, 2 पार्टी हो गया था, एकदम युद्ध में था। तो ऐसे समय में हम लोग को मेल मिलाप कराने की जरूरत था, और ऐसे करके परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जब हम पापी ही था, जब हम धर्मभ्रष्ट था, जब हम पापी ही था,
लायक नहीं था, प्रेम के लायक नहीं था, और जब हम उनके दुश्मन ही था, ऐसे समय में परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। ऐसे लिखा हुआ है, अपना प्रेम प्रकट किया। ही डेमोन्स्ट्रेट हिज लव। परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखा दिया, सब लोग के सामने दिखा दिया, पूरे पृथ्वी में। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे आया था, क्रूस पे मारा था, वो चुपचाप एक कोने में नहीं मारा था, पूरा शहर बड़ा शहर के घुसने के गेट के सामने सब लोग जो, और ऐसे समय बहुत बड़ा पर्व हो रहा था, उसी समय में बहुत लोग जो इधर उधर से जो आता जाता करते थे, ऐसे समय में यीशु मसीह को क्रूस पे कलवरी पर्वत में उस यीशु मसीह को क्रूसित किया था। और सिर्फ यीशु मसीह हम लोग को वहाँ से नहीं क्रूस पर मारकर सिर्फ हम लोग को नहीं बचाया, लेकिन हम लोग के लिए भी स्वर्ग में उनके साथ शासन करने के लिए, राज करने के लिए उसने हमको अधिकार दिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम मनुष्य जब भी हम यीशु मसीह ने जो किया था, क्रूस पे जो किया था, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ, हम पहले दुश्मन था, हम कितना हम अपने से परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए उपाय नहीं था, ताकत नहीं था, हम कमज़ोर था, हमारा कमज़ोरी था, हम लायक नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने हमारे पास आके उनके प्रेम को दिखाया, और उनके जो भी हमारा गुनाह है, वो सब का दाम उसने अपना लहू, यीशु मसीह का लहू बहाकर उसी ने हमको खरीद लिया। ये जब हमको धर्मी ठहरा गया है ना, मतलब यह क्या है, ये एक एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हुआ था, लेन देन हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऐसा है कि उसका दाम जब तक नहीं देगा वो आपका नाम बाकी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो पूरा दाम, पूरा पेड इन फुल, पूरा आपका जितना भी खर्च है वो पूरा दे दिया था, पूरा दाम चुका दिया था। उसका मतलब ये है कि ऐसे करके हमको जस्टिफाई किया गया था, हमको राइचस बना दिया, धर्मी बना दिया था। हालेलुया। तो आज जब हम यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करता है, पौलुस ये बोल रहा है, हम लोग मतलब अभी जो लोग विश्वास हो गया वो लोग को, हम लोग भी पहले तो ऐसा ही था, हम लोग भी पहले पापी था, हम लोग भी पहले परमेश्वर का दुश्मन था, है ना। और ऐसे समय में यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। और अभी यीशु मसीह सिर्फ नहीं मरा, वो मरे हुए से जिंदा हो गया, है ना। 10 वचन में जो लिखा हुआ है, we were reconciled to God through the death of his son, then how much more having been reconciled will we be saved through his life। उनके जीवन, है ना, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएगा। तो अभी वो मरने के वजह से, यीशु मसीह ने मरने की वजह से परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जो हमारा दुश्मन था, जो इसको मेल मिलाप करा दिया हमको, मतलब हम अभी परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। मतलब अभी हम पहुंचने के बाद, उद्धार होने के बाद, हम जब तक हमारा ये पूरा शरीर, जब यीशु मसीह के आगमन, जब हम वहाँ तक बचा के रखने के लिए उनका जीवन, क्योंकि अभी वो जिंदा हो गया, उनका जीवन, उनका पुनरुत्थान, ये हमको क्यों नहीं बचा पाएगा। हाउ मच मोर, क्यों नहीं करेगा, कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा मसीह लोग का जीवन, हम क्या है, वी हैव बीन सेव, हम उद्धार हो चुका है, लेकिन वी आर बीइंग सेव, फिर भी हम पूरा नहीं हुआ, हम आत्मा बच गया, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन अभी पूरा नहीं बचा। तो इसलिए इसी को हमारा मन बदलने के लिए, हमारा सोच विचार बदलने के लिए, हमारा चरित्र बदलने के लिए अभी कार्य हो रहा है। इसलिए वी आर बीइंग सेव, हम अभी उद्धार हो रहा है ना। और या कि वी विल बी सेव, हम पूरा नहीं हुआ, हम अंत में और कुछ समय है हम उद्धार हो जाएगा। तो ये तीन शब्दों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको हमको मालूम होना चाहिए। और उसी प्रकार अभी समय जो हमारा जीवन में जो हो रहा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जो लोग हो रहे हैं, बहुत समय हम पीड़ा आ सकते हैं, बहुत समय हम प्रार्थना आ सकता है, बहुत समय हम पापी दुनिया में जीकर, क्योंकि अभी जैसे हम परमेश्वर के ये दुनिया, ये पापी दुनिया है, मतलब क्या है, परमेश्वर के राज, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ विरोध करने वाला है ना, उसका एनिमीज है ना, पापी लोग, परमेश्वर के प्रेम मिलने वाला लायक नहीं वाले लोग। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने तरफ से वो प्रकट किया, अपना प्रेम को प्रकट किया क्रूस पर।
लेकिन हम जो बता रहा था, अभी भी बहुत लोग हैं जो वो लोग के आदतों या वो लोग के जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर का प्रेम को, अभी तक वो लोग ने ग्रहण नहीं किया, वो लोग को परिवर्तन नहीं किया। अगर रोमियो 5:5 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारा अंदर में उंडेल दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। जब उसने हमको पवित्र आत्मा देता है, उसी ने उनका प्रेम हमारा अंदर में उंडेल दिया। जो प्रेम है, जो हम पहले जो हम लोगों को प्रेम नहीं कर सकता था, लेकिन अभी ऐसा ताकत आ गया हमारे अंदर से, हम लोगों को प्रेम कर सकता है। जैसे परमेश्वर का प्रेम, जो उनको प्रेम करने वाला कुछ भी लायक नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों को उसने जो प्रेम दिखाया, वैसा प्रेम परमेश्वर हमारा अंदर में भर देता है, ताकि हम भी दूसरों को प्रेम कर सके। और आज यीशु मसीह के लिए हम दूसरों को प्रेम करने वाला, वो प्रेम को दिखाने वाला हम बन सके। तो परमेश्वर ने आज हमको ऐसा प्रेम किया है, तो ऐसा परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के प्रेम को हम अपना जीवन में हम महसूस होना चाहिए। उसका प्रेम जैसा कोई नहीं है। हम अपने जीवन को याद करता था, हम भी कुछ समय था, हम जब मसीह को व्यक्तिगत के रूप में ग्रहण नहीं किया था, ऐसे समय में बहुत समय हम कोशिश करते थे। उसका नाम तो सुना था, बाइबल देखा था, पढ़ा था, लेकिन व्यक्तिगत के रूप में हमने कभी भी अनुभव नहीं किया था। बहुत बार हम अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंदर से नहीं हो पा रहा था, और हमको मालूम हो गया था ये हम अपने से नहीं होगा। बाहर में अलग, अंदर में अलग, थक गया था हम, और मैंने मदद मांगा, प्रभु हम अपने को हम समर्पित किया। उनका प्रेम एक्चुअली मेरे पास आके मुझे कब्जा कर लिया था, उसका प्रेम ने, और हमको मालूम हो गया। और जब हम उसके प्रेम को जब हम ग्रहण किया, यीशु मसीह को हम जब ग्रहण किया, और मैं मालूम हो गया था हम अपने से जो नहीं हो पा रहा था, उनसे ताकत मांगा, और यीशु मसीह ने आकर मेरे जीवन में आकर धीरे धीरे मुझे बदल दिया। और ऐसे करके हम पहले जैसा नहीं, अभी जो हम चाहता है, इसका प्रेम को हम सब लोग के पास पहुंचाना चाहता हो, हम सब लोग को बताना चाहता हो। और मेरे जीवन को, और सिर्फ जब मेरे जीवन ऐसा था, हम कुछ भी जो आज हम अभी देखते हैं, ज़मीन में से लेकर धीरे धीरे परमेश्वर ने हमको उठाने लगा, हमको आशीष देने लगा। हमारा जीवन सब कुछ बहुत अच्छाई होने लगा। हालेलुया। और हम विश्वास करता हूँ आने वाला दिन में भी और इसे बेहतर अच्छाई होगा। जैसे हम अच्छाई हम बोलते हैं मनुष्य की स्टैंडर्ड में ना, मनुष्य जब हम देखता है उसी तरह से ये संसार में, ये पृथ्वी में जो हो रहा है, जो लोग पैसा वाला, जो लोग बीमार नहीं हैं, जो लोग कमी नहीं है, जो लोग के पास बहुत नौकर है, जो लोग के पास बहुत अधिकार है, ऐसे वालों को हम सोचता है अच्छा वाले लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के नज़र में अच्छा वाला और हमारा नज़र में जो अच्छा वाला तुलने ये अलग होता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ था, है ना, फॉर रियरली विल समवन डाई फॉर अ जस्ट पर्सन, दो फॉर अ गुड पर्सन परहैप्स समवन माइट इवन डेयर टू डाई, बट गॉड प्रूव्स हिज ओन लव फॉर अस इन दैट व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। कुछ लोग जो अच्छे लोग के लिए तो शायद लोग उनके जान देने के लिए भी तैयार हो सका, है ना। हम लोग ने देखा है बहुत जो लोग आजकल अन्याय जब हम देखते हैं और लोगों के जीवन में, या ख़ास करके जैसे अभी जो लोग बहुत बड़ा नेता हैं, जो बहुत अच्छा काम किया, है ना, वो लोग के लिए क्या करता है, बॉडीगार्ड लोग क्या करता है, वो लोग के जीवन खतरा में डाल के वो लोग को सुरक्षित करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करता है, वो लोग मानता है कि वो लोग अच्छा नेता लोग हैं, वो लोग बहुत लोग को मदद करने वाला, बहुत लोग अच्छा वाला लोग, तो उन लोग के लिए वो अपना जीवन देने के लिए भी तैयार है बॉडीगार्ड बांध के। और जब भी वो लोग उन लोग को अटैक करेगा, पहले उन लोग को गोली मारेगा, गोली वो लोग खाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना जीवन तक देने के लिए। शायद वो हम कुछ लोग तो ऐसा करके पैसा के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत लोग हैं जो, जैसे हमने मूवी में भी बहुत देखा है ना, टाइटैनिक में भी हमने देखा था, लोग मरने वाला था, हीरो मरने वाला था, इसलिए उसने क्या किया, अपना जो लाइफ जैकेट जो प्रूफ था जो उसको दे दिया, ताकि वो जाके जिंदा हो सके और वो मर जाए, ऐसे करके। और बहुत ऐसा कहानी हम लोगों ने देखा, सेविंग प्राइवेट रायन में भी हमने देखा था। उसने वो युद्ध में था
और उनका 2 भाई मार गया था और एक ही भाई जो बचा हुआ है वो भी खतरनाक ऐसे पूरा दुश्मनों के जगह पे था। इसलिए सब लोग जाके उनको उनको आज़ाद करने के लिए, उनको सुरक्षित में लाने के लिए करके, उसको बचाने के लिए बहुत खर्च करके, बहुत लोग का जीवन ऐसे करके उसको बचाने के लिए आया था। तो ऐसा बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ पे है दुश्मन लोग के लिए, है ना, जो पापी लोग के लिए, जो ऐसे अच्छे लोग के लिए, तो कुछ लोग तो साइड देने के लिए भी, अपना जीवन त्याग देने के लिए भी तैयार था। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, जो प्रेम करने के लिए लायक नहीं लोग, गंदगी लोग, जो तुच्छ समझता है, हम एकदम नीचे जाति लोग, ऐसे ना पापी लोग, जो परमेश्वर के खिलाफ में जो करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया। उसी लोग के लिए उसने यीशु मसीह ने मारा। एक्चुअली वो आप था, हम सब मनुष्य लोग। हम सोचता है हम धर्मी है, हम सोचता है हम भला है, लेकिन किसके स्टैंडर्ड से हम मनुष्य एक दूसरे के स्टैंडर्ड से? देखिए, ये स्टैंडर्ड परमेश्वर के स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड में हम पापी थे, लेकिन और उसका दुश्मन भी था। ऐसे समय में यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा था। वो अपना प्रेम हमारे लिए उसने प्रकट किया, जैसे पौलुस ने यहाँ पे जो लिखा हुआ। तो ऐसा प्रेम को आपके लिए, मेरे लिए जो यीशु मसीह परमेश्वर कितना जो प्रेम करता है, वो प्रेम को हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाला है? ऐसा प्रेम को हम जानकर उनको हम क्यों ना आराधना करें? ऐसा प्रेम को हम जानकर क्यों ना हम भी प्रेम करें और हम बोले, प्रभु आपने जो मुझे जो प्रेम किया, उतना जो प्रेम किया, हम और जानना चाहता हूँ, और उसके प्रेम में खोकर उनके लिए सेवा करने के लिए। वो जो बोलता है उनके आज्ञाकारी होकर, उनको हमारा स्वामी बना के, हमारा गुरु, हमारा राजा बना के, अपना जीवन में उनके योजना के अनुसार हम जीना चाहें। एक्चुअली अगर हम दूसरे शब्दों से अगर बोलेंगे तो एक्चुअली उसने हमको खरीद लिया। अपना जीवन, वचन में भी लिखा हुआ है, अपना जीवन अभी हमारा नहीं है। जिसने हमारे लिए जो मारा उसका हो गया है। यीशु मसीह ने हम सबको खरीद लिया है। अभी हमारा जीवन हम अपना नहीं है, उनका है। लेकिन वो प्रेम से हमको ये बताता है, आओ मेरे पास। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, बोला, और हमारा पास बुलाता है, उनके पास हमको बुलाता है ना। जैसे और एक आजकल बहुत अच्छा गाना है, रेकलेस लव, हम सुन के बहुत अच्छा लगा था। 100 भेड़ में एक भेड़ जब खो जाता है, 99 को छोड़कर ये एक जो खोए हुए उसको ढूंढने के लिए जाने वाला परमेश्वर, वो जो खोए हुए जो भेड़ था, जो आप था, मनुष्य था, पापी था, अपने से जो उनके पास जो नहीं लौट सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे सब 99 को छोड़कर वो एक को भी ढूंढ के, पूरा सब कुछ छोड़कर, पूरा जितना भी है, पूरा मन पूरा लगा के, रेकलेस लव, परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम करता है। हालेलुया। और जब वो पाता है तो अपना गोदी में लगा के, अपना कंधों में लगा के घर पे ले जाता है। आज यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग को अपना प्रेम दिखा के आज उनको उनके स्वर्ग में हमको ले जा रहे हैं। इसलिए हम जितना भी हमारा जीवन भर है, जितना भी और बच्चा है, भला है बच्चे समय में आपने जब जवान समय में आपने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो और बेहतर लंबा जीवन है आपके प्रभु को सेवा करने के लिए। और लेकिन अगर आपने अपना बुढ़ापन में, अपना ऐसे समय में भी ग्रहण किया तो अच्छा है। जो जितना बच्चा है वो पूरा समय प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए हमको समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया या प्रभु के प्रेम को महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो समय आपके लिए है, मेरे लिए है कि प्रभु को आप ग्रहण करें। प्रभु को बोले, प्रभु मैं भी आपका प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप जब भी पुकारे कि यीशु मसीह का नाम, प्रभु आपके दिल में आएंगे और आप हम लोग को संपर्क कर सकता है, हम लोग आप लोग को और प्रभु के बारे में और बता सकता है, सिखा सकता है। हालेलुया। तो आइए हम इसी में हम वचन ऑन करेंगे और
आज हम लोग प्रभु भोज करेंगे। जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो किया, वो क्रूस पे जो किया था, वो हम लोग को उसने आज्ञा दिया कि हम इसको उनको याद करने के लिए, है ना। और वो मरने के पहले जिस रात उसको पकड़ने जो जा रहा था, उसी रात में यीशु मसीह ने अपने चेलों लोग के साथ एक भोजन, प्रभु भोज कहता है, उसी ने सब लोग को आमंत्रण किया। और आमंत्रण करके जब वो लोग ने बैठा तो उसी ने रोटी लिया, रोटी लेकर उसने बोला, तोड़ कर उसने बोला, ये रोटी मेरा देह के समान है, मेरे लाश के समान है, जो आपके लिए टुकड़ा जाएगा। और यीशु मसीह अपना शरीर, अपना देह जब क्रूस पर जब मारा था, वो हमारे लिए, हमारा बदले वो क्रूस पर उसने जो उतारा था। और वचन कहता है उसी ने जो भी हम पापों की वजह से जितना भी दर्द, जितना भी बीमार, जितना भी शरीर में जो दर्द जो लेना था, वो पाप की वजह से वो सब यीशु मसीह ने हमारा बदले क्रूस पर उतारा था। और उसकी वजह से आज हम चंगा हो सकता है। आज हम चंगा, अपना चंगा के लिए है वो। इसलिए हमारे शरीर में जितना भी नुकसान, जितना भी शरीर दर्द, बीमारी आता है, हम भगा सकता है। जो मेरे बदले यीशु मसीह ने वो सज़ा ले चुका है, दर्द वो ले चुका है करके हम चंगा हो सकता है। हालेलुया, विश्वास में। और उसके बाद उसने दरक्रस लेकर बोला था, आज हम लोग के पास दरक्रस नहीं है, इसलिए हम पानी लेके हम कर रहे हैं, लेकिन उसी ने दरक्रस लेकर बोला, ये मेरे लाहू के समान है, जो आपके पापों को धोने के लिए, क्षमा के लिए ये बहाया जाएगा। तो ऐसा करके वो क्रूस पर जब उसने मर रहा था, उसका लहू बहाया था। और जितना भी उसका लहू जो बहाया, वो हमारा पाप का दाम चुका रहा था। और आज हम इसलिए उनके मरने से आज हम परमेश्वर के साथ फिर मेल मिलाप होकर उनके साथ हम उनका बच्चे बन गए हैं, उनके परिवार बन गए हैं, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे लोग हम बन गए हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमको ये आज्ञा दिया था, जब तक वो नहीं लौटे, इसको याद करने के लिए और इसको और करते रहने के लिए। हालेलुया। तो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार आइए हम अपने को तैयार करेंगे और प्रभु के बोझ जो हमको जो आमंत्रण कर रहे हैं, उनके पास हम आकर इसको खाने के लिए और इसको पीने के लिए हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जो लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो लोग ने जानता है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, ये लोग के लिए है। अगर आप तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो बेहतर ये है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही ये करने से बेहतर होगा। हालेलुया, शानदार बरा। इसलिए जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये इन लोग के लिए है। हालेलुया। तो आए हम अपना अपना घर में, जैसे आपको बताया गया तैयारी करने के लिए, उसी हिसाब से हम अपने को तैयार होकर हम इसको एक साथ खाएंगे और एक साथ हम पीने जाएंगे। आया हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हो हालेलुया, जो आपका यशलो पुत्र यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है प्रभु। हालेलुया, आपने क्रूस पर प्रभु अपना यशलो और आपको यशलो मारा प्रभु, हम वो हमारे लिए था प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ओ यस लॉर्ड, और आपने अपना लहू जो बहाकर आपने हमारा पापों के लिए, हालेलुया यस लॉर्ड, जो बहाया प्रभु। हालेलुया, हमारा उद्धार के लिए, हमारा पाप क्षमा के लिए प्रभु। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद। जो अभी जो हम रोटी जो खाने जा रहा है, जो आपके यस लॉर्ड देह के समान है प्रभु, और जो हम दक्रस जो पानी जो यस लॉर्ड दक्रस जो पीने जा रहा है प्रभु, जो आपके लहू के समान है प्रभु, इसको जब हम खाते हो और पीते हैं प्रभु, हालेलुया, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम यस लॉर्ड अभी भी प्रभु, हालेलुया यस लॉर्ड आपके देह प्रभु, हालेलुया, और आपके यशलो लहू अभी भी जो हमारा पाप को जो यशलो क्षमा कर सकता है प्रभु, अभी भी हमको जो चंगा कर सकता है प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकत मिलने के लिए प्रभु, जीवन मिलने के लिए प्रभु, श्वास होने के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद लो। हम ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम रोटी को एक साथ खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. और हम दक्रस को, पानी को हम एक साथ पीएंगे।
हालेलुया। आइए हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जो आपने हमारे लिए जो किया प्रभु, हालेलुया, इसलिए हम उसके लिए हम आभारी है प्रभु, धन्यवादी है प्रभु। आपने हमसे कितना प्रेम किया प्रभु। हालेलुया। ओ हम यस लॉर्ड अधर्म लोग थे प्रभु। हालेलुया। आपके विरोध में थे प्रभु, आपके दुश्मन थे प्रभु, हम पापी थे प्रभु, फिर भी प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। आप हमको ढूंढने के लिए आए प्रभु, खोजने के लिए आए प्रभु। हालेलुया। और आप हमको पाने के लिए प्रभु आपने कितना दुख उठाया प्रभु, कितना दुख उठाना पड़ा प्रभु, फिर भी प्रभु आपने प्रभु पूरा किया प्रभु। जब तक आपने मुझे नहीं मिला प्रभु, आपने पूरा दाम चुकाया प्रभु, पूरा अपना प्राण देकर प्रभु, इतना प्रभु यस लॉर्ड दुख उठाकर आज प्रभु आपने मुझे पाया प्रभु। धन्यवाद। और हम विश्वास करता हूँ प्रभु अंत तक प्रभु आप हम मुझे सुरक्षित रखेंगे। जब तक हम आपको यस लॉर्ड मेरे आँखों से जब तक आपको नहीं देखेंगे प्रभु, हम विश्वास करता हूँ आप हमको सुरक्षित रखेंगे प्रभु। उस जीवन तक ये प्रभु जब तक हम आपको नहीं मिले प्रभु, आपके लिए सेवा करने वाला बनना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। और जितने भी देख रहे प्रभु सबको भी आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि वो लोग भी ऐसा निर्णय ले सके प्रभु, वो लोग का जीवन अभी जो बचा है प्रभु आपके लिए सेवा में वो लोग लगा सके प्रभु। सबको आप सामर्थ करें प्रभु, आशीष करें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद तुझे। हालेलुया। आराधना करता हूँ प्रभु, ऊंचा करता हूँ प्रभु आपके नाम को। धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में आज हमने परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, सच में वो हमें कितना प्यार करता है ना। और सच में उसके प्रेम के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके अनुग्रह के लिए सच में परमेश्वर को हमें अपने हृदय से महिमा देना चाहिए। और सच में हमें भी परमेश्वर को हमारे हृदय से प्रेम करना चाहिए। सच में प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह कितना महान है। सच में उसने हमें इतना प्यार किया है ना। उसने हमने प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमें प्रेम किया। उसने हमें चुना कि सच में हम उसको आराधना दे सके, सच में हम लोग अनंत जीवन जिए, सच में हम लोग उसके शांति को अनुभव कर सके, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना, इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। सच में हम प्रभु को इस समय अपने हृदय से धन्यवाद कहेंगे। और आप सभी लोग को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पटना VFC से जुड़कर प्रभु को महिमा और प्रशंसा दिया। आप सबको धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके कार्य में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपको आशीष करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और अगला हफ्ता भी, नेक्स्ट वीक भी हम इसी तरीक़ा से परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देंगे। आइए इस सेवकाई को हम प्रार्थना कर हम लोग समाप्त करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। इस सेवकाई में आपने हमें सहायता किया। परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे साथ दिया। परमेश्वर पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रेजेंट वर्शिप में आपने सहायता किया। परमेश्वर पिता धन्यवाद दीदी तोसली को प्रेजेंट वर्शिप लीड करने में आपने सहायता किया। धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता। इसी तरीक़ा से और उसको यूज़ कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ सच में इसी तरीक़ा से और कलीसिया को आपकी उपस्थिति में और ले जाने में उनको सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के वचन में हम लोग ने जो भी सीखा है परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के बारे में आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पास्टर जी को सहायता किया, आपके मैसेज, आपके वचन को रखने में धन्यवाद। और आपके ज्ञान और विवेक पास्टर जी के साथ हमेशा दे। आपकी गहराई, आपके वचन की गहराई को आप सिखाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद।
देता हूँ मैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। जितने भी लोग पटना BFC से जुड़कर आपको महिमा प्रशंसा दिया, उन सब को आप आशीष कीजिए। धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीक के सेवकाएँ भी हम आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। सबको सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, सबको तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और सबको आप स्वस्थ रखें, सबको आप सुरक्षा रखें परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता इस सेवकाय को हम यही रखते हैं। आपने सहायता किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सबको धन्यवाद और फिर से आप सबको जय मसीह।